Sandy Horror Death। मैंने बचपन से ही मेरे दादा दादी और उनके वाड़े की बहुत सी कहानियाँ सुनती रहती थी, लेकिन वहाँ जाने का कभी अवसर ही नहीं मिला। हमारा बहुत बड़ा खानदान था, पर न जाने मेरे 4 चाचा और चाची और उनके बच्चे कुछ ही सालों में मर गए। इसलिए मेरे दादाजी ने मेरे मम्मी पापा और मुझे मुंबई रहने भेज दिया। हमारे खानदान में से अभी हम तीनों और दादा दादी जी बचे हैं। लेकिन 2 दिन पहले गांव से टेलीग्राम आया कि दादाजी की बहुत तबीयत खराब है और आखिरी बार वे हमें देखना चाहते हैं। ये बात सुनकर मम्मी पापा पता नहीं क्यों बहुत डरे हुए लग रहे थे और उनकी खुसफुसाहट में बातें भी हो रही थी। वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, पर दादाजी की तबीयत की वजह से हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, ऐसे पापा कह रहे थे। पर मम्मी जाने को राजी नहीं थी, पर पापा ने किसी तरह उनको कन्विंस कर लिया और रात को ही हम हमारी कार से ही गांव के लिए निकल पड़े। सुबह होते ही हमने गांव में प्रवेश किया। हर कोई हमें ही देखे जा रहा था। सब लोग फुसफुसाहट कर रहे थे कि अभी इन लोगों का क्या होगा। ये कह रहे थे। थोड़ी देर में ही हम वाड़े में पहुंच गए। वहाँ लोगों की भीड़ जमी हुई थी। हर कोई दादाजी को घेर के खड़ा था। दादाजी आखिरी सांसें गिन रहे थे। हम तीनों दादाजी के पास पहुँचे। दादाजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और अपनी आंखें मूंद ली। हर कोई रो रहा था, सिर्फ मेघा ही जोर जोर से हंस रही थी और हंसते हंसते कह रही थी, आखिरकार बुढ़ा मर ही गया। मैं बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी और हंसते हंसते बेहोश हो गई। मेघा को अंदर के रूम में ले जाया गया। उसके दादाजी का अंतिम क्रिया का कार्यक्रम विधि विधान से पूरा किया गया। मेघा होश में आ ही नहीं रही थी, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर भी चेकअप करके चला गया, फिर भी मेघा को होश नहीं आया। रात 12 बजे मेघा को होश आया, तभी उसके मम्मी पापा के जान में जान आई। मेघा को होश आने पर उसको कुछ भी याद नहीं था। दूसरे दिन से मेघा घर में अजीब सी हरकतें करने लगी। उसने उसके चाची की साड़ी और ज्वेलरी पहन ली और बड़ी सी बिंदी लगा ली। हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ डलवा ली। बिल्कुल उसके चाची की तरह दिख रही थी। सब लोग समझ गए कि उस पर उसकी चाची का साया है। हम सब उसकी मिन्नतें करने लगे, हमारे बच्ची को छोड़ दो। पर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम सबकी जान लेकर ही रहूंगी। सब लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। तभी मेघा की मम्मी बोली, तुम्हें जिसने तड़पाया है वो मर चुके हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी मेघा, जिसके शरीर में नंदिनी की आत्मा थी, वे बोली, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम तो इसी खानदान के हो ना। मुझे इस खानदान का नामो निशान मिटाना है। और हंसते हंसते सीढ़ियों से दूसरे मंजिल पर चली गई और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेघा की दादी गांव के तांत्रिक को लेके घर में आई। तांत्रिक ने घर में एक गोल घेरा बनाया, हवन जला के जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। तभी मेघा, जो अभी नंदिनी है, एक खिंचाव की तरह नीचे आकर हवन के पास बैठ गई। तभी वे तांत्रिक बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बोली, मैं नंदिनी हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है। इनके सताने से मैंने खुद को जला लिया और मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर गया। तभी मैंने तय किया था कि मैं इन सबको मार डालूंगी। मैंने सिर्फ उस बुढ़ा बुढ़ी को जिंदा रखा ताकि वे अपने खानदान को ख़त्म होते देखें। ये तीनों
मेरे पहुंच से बहुत दूर थे, पर आज ये मेरे हाथों में आ गए। अब मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी मेघा की मम्मी बोली, तुम चाहो तो हम दोनों को मार सकती हो, पर हमारी बेटी को छोड़ दो। नंदिनी बहन, अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो मेघा जितना ही बड़ा होता, तुम मेघा को ही अपना बच्चा समझो और उसे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम सबने मुझ पे और मेरे बच्चे पे रहम किया था क्या? तभी तांत्रिक ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया और नंदिनी की आत्मा को एक बोतल में बंद कर दिया और मेघा को उस आत्मा से छुटकारा मिल गया। मेघा के मम्मी पापा तुरंत ही मेघा को लेकर मुंबई लौट गए।